बात है आज उत्तराखंड के नजूल भूमि के मुद्दे की, जिसके निस्तारण करने का दावा पिछले 5 साल से उत्तराखंड के 3 मुख्यमंत्रियों के द्वारा किया जा रहा है कि नजूल भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक देने का काम प्रदेश की सरकार करेगी। प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित करके राज्यपाल महोदय को भेजा था। वहीं प्रदेश के राज्यपाल ने उस प्रस्ताव पर कुछ आपत्तियां लगाकर वापिस प्रदेश सरकार को भेज दिया है, जिससे नजूल भूमि पर बसे लोगों को मालिका हक देने का जो वादा था, वो वादा फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। इसी संबंध में अब मैं वरिष्ठ पत्रकार आकाश आहूजा जी हैं मेरे साथ में, इनसे पूछता हूं कि नजूल का चूँकि भूमि पर जो मालिकाना हक देने का वादा था और राज्यपाल ने जिस तरीके से उस प्रस्ताव को आपत्ति लगाकर वापस किया है, इसको किस ढंग से अब वो देखते हैं? देखिए अरोरा जी, बहुत बड़ा मामला है नजूल का उत्तराखंड के अंदर, और विशेषकर ऊधम सिंह नगर जनपद मुख्यालय रुद्रपुर में लगभग 1683 एकड़ ज़मीन ऐसी है जहां पर नजूल के लोग काबिज हैं। और अगर आंकड़ों को भी लिया जाए तो लगभग 30,000 परिवार ऐसे हैं शहर की विभिन्न मलिन बस्तियों में जो नजूल की भूमि पर काबिज हैं। और पिछले 5 साल से लगातार भाजपा सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि नजूल की नीति लाई जाएगी और लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से सितंबर महीने में अध्यादेश लाया गया, कैबिनेट आई, इमरजेंसी कैबिनेट बिठाई गई, अर्जेंटली बिठाई गई, और बकौल स्थानीय विधायक जो राजकुमार ठुकराल रुद्रपुर के भाजपा विधायक हैं, उनका ये कहना था कि उनके प्रयासों से नजूल नीति पौने 10 साल के बाद पास हुई है। लेकिन आज जिस तरीके से अध्यादेश को राज्यपाल ने आपत्ति लगाते हुए वापस किया है, तो बड़ा साफ है ये कि नजूल नीति के नाम पर लोगों को बरगलाने का प्रयास किया गया था, लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया गया था। कुल मिलाकर ये नजूल नीति जो आज वापस हुई है राज्यपाल द्वारा आपत्तियां लगाकर, जिसमें उन्होंने कई पॉइंट्स पर अपनी आपत्ति लगाई है। उन्होंने कहा कि इसको दोबारा देखें, अध्यादेश दोबारा बनाएं और तब मेरे पास भेजें। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, चूँकि ये नजूल नीति का केस हाई कोर्ट में लंबित है, तो ऐसे में जो जानकार लोग हैं, जो राजनीति के जानकार हैं और जो इन मामलों के जानकार हैं, उनका ये कहना है कि हाई कोर्ट में लंबित होते हुए कोई केस के लिए किसी भी मामले के लिए अध्यादेश नहीं लाया जा सकता, और ये लाना भी कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने वाली बात थी। तो कुल मिलाकर ये दांव उल्टा पड़ता प्रतीत हो रहा है, और विशेषकर राजकुमार ठुकराल के लिए, जिन्होंने 2017 के इलेक्शन में वोट भी इसी शर्त पर मांगे थे कि वो रुद्रपुर में काबिज लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों को नजूल भूमि पर मालिकाना हक दिलाएंगे, और अगर वो नहीं दिला पाते तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे, कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में मुझे लगता है कि राजकुमार ठुकराल को आने वाले दिनों में बड़े कड़वे फैसले लेने पड़ सकते हैं, या फिर वह झूठे साबित होंगे। अरोरा जी, बात यह है कि ये नजूल नीति जो है 2016 में भी हरीश रावत जी लाए थे, जब वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। उनके द्वारा कुछ लोगों को पट्टे भी आवंटित किए गए थे, लेकिन चूंकि सत्ता से बाहर होने के बाद 2017 में भाजपा की सरकार बनी और भाजपा की सरकार ने उस नजूल नीति को डस्टबिन में डाल दिया। 4.5 साल तक इनके द्वारा कोई नजूल नीति नहीं बनाई गई। लेकिन हाँ, त्रिवेंद्र रावत हों, तीरथ सिंह रावत हों, दोनों ही मुख्यमंत्री लगातार नगर निगम के चुनाव, लोकसभा चुनाव, सब में ये कहते रहे कि हम तराई के ऊधम सिंह नगर में जो नजूल भूमि पर बसे हैं उनको मालिकाना हक देंगे। अब बात आती है कि विधायक ने ऐलान भी किया था कि 2017 के चुनाव से पहले कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो चूंकि ये तो एक छलावा जनता के साथ तो हो गया है, उस परिस्थिति में विधायक की क्या रणनीति लग रही है आपको अगली? कि झूठ तो ये सब जानती हैं कि झूठ तो बोलना एक आज की डेट में बार बार बोलो, झूठ बोलो तो वो भी सच हो जाता है। तो वो क्या ऊपर से जो चला आ रहा ट्रेंड वही कायम रहेगा या कुछ और असर पड़ेगा? देखिए अरोरा जी, इसमें 2 चीज़ निकल कर सामने आती हैं। पहली चीज़ तो ये है
कि ठुकराल अगर अपने शब्दों पर कायम रहते हैं तो वह इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और एक उनका रिकॉर्ड है कि 9 इलेक्शन वो लड़े हैं, चाहे छात्र राजनीति से शुरू होने को लेकर वो गिनते हैं, और आज तक कभी नहीं हारे। तो एक रिकॉर्ड कायम भी रह सकता है अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हार जीत तो भविष्य का वो है। एक दूसरी चीज़ पर और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जनता का और आपके सब व्यूअर्स का, आपके हज़ारों व्यूअर्स हैं उनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा ठीक कि ठुकराल बीते लंबे समय से अपने छोटे भाई संजय ठुकराल को हर मामले में आगे कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जेपी नड्डा रुद्रपुर पहुंचे थे और अनिल बलूनी जी जो राज्यसभा सांसद हैं, उत्तराखंड के बड़े कट्टर नेता हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, माफ़ी चाहूँगा शब्दों के लिए, कद्दावर नेता हैं, उनके सामने भी उन्होंने इंट्रोडक्शन जब अपने भाई का कराया था तो ये कहकर कराया था कि मुझसे भी ज़्यादा लोकप्रिय हैं मेरी विधानसभा क्षेत्र में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठुकराल कहीं ना कहीं अपने शब्दों पर कायम रहने के लिए मन से तो तैयार हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनका टिकट वो छोड़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सेटिंग गेटिंग का फार्मूला बीजेपी लगाती है, 2 बार के विधायक हैं, प्रचंड बहुमत से जीते हैं पिछली बार, और ऐसे में अगर नजूल मामले को लेकर वो अपना टिकट छोड़ते हैं तो ऐसे में वो अपने भाई की दावेदारी आगे करेंगे, अपने भाई संजय ठुकराल के लिए। लेकिन स्थितियां इतनी आसान नहीं होने वाली हैं, क्योंकि जनता को ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के सरकार के समय पर भी ठुकराल ने नजूल नीति का श्रेय लेने की कोशिश की थी। उसके बाद तीरथ सिंह रावत 3 महीने के हमारे मुख्यमंत्री बने थे, तब भी नजूल नीति का श्रेय लेने की कोशिश करी। और अब जो अध्यादेश आया, कैबिनेट स्पेशल बैठी जिसके लिए अध्यादेश लाया गया और इवेंचुअली कुछ नहीं मिला जनता को, उसमें भी उस दौरान भी ठुकराल ने खूब पोस्टर बैनर लगवाए और इसका भी श्रेय लेने की कोशिश करी कि मैंने पौने 10 साल की मेरी मेहनत रंग लाई है और नजूल नीति अब लागू हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ठुकराल के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। प्लस ये भी लगता है कि अगर ठुकराल अपने शब्दों पर कायम रहते हैं, चुनाव ना लड़ने की प्रतिज्ञा पर कायम रहते हैं, नजूल भूमि का मालिकाना हक ना मिलने पर, तो ऐसे में वो अपने भाई संजय ठुकराल का नाम आगे पार्टी फोरम में कर सकते हैं। अरोरा जी, एक तरफ तो नजूल नीति के नाम पर लड्डू बटे, कई बार बटे, एक बार नहीं बटे, ये कई बार बट गए, कई बार माला पहनी गई। वहीं पर पार्टी के सभी पक्ष जो हैं, जो आंतरिक द्वंद्व है वो भी बहुत है, और उस द्वंद्व के बीच में नजूल नीति का राज्यपाल के द्वारा वापस करना, ये विधायक को झटका तो एक तरीके से है ही, या और प्रदेश सरकार को भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये नजूल पर बसे लोग केवल रुद्रपुर विधानसभा में हैं। नजूल पर बसे लोग पूरे उधम सिंह नगर जनपद में हैं, देहरादून में है, देहरादून जनपद में है, नैनीताल में है, तो ये कई जनपदों में नजूल की भूमि है। तो नीति चूंकि सफल नहीं हो पा रही, तो उससे पूरे कई जनपदों के लोग प्रभावित होंगे। इसी के साथ साथ देखा जाए तो ये, इसमें कोई दो राय नहीं कि राजकुमार ने लगातार हर विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाया तो है ही, हर बार क्वेश्चन लगाया है, लेकिन परिणाम नहीं निकल पाया। एक तरफ नजूल नीति हो गई जो फिलहाल अटक गई है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इसके मुकदमे हैं, और दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी है, आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो गई है, प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है। अब इन दोनों चीज़ों को हम मिला लें तो मिलाने के बाद क्या समीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बनते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में। रॉय, देखिए, पहले भी कई डिबेट्स में एक बात कह चुका हूँ कि जो भाजपा का कोर वोटर है और वो बसपा से खिंचकर आया है भाजपा के पास, तो उसको बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। और रही बात देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल की नजूल भूमि की, तो नजूल नीति पास होने के बाद, चूंकि नजूल नीति तो पूरे राज्य की है, किसी भी नेता ने इतना श्रेय लेने की कोशिश नहीं करी जितना रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल ने श्रेय लेने की कोशिश की है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ऊधम सिंह नगर जनपद के हेडक्वार्टर मुख्यालय में 1683 एकड़ भूमि नजूल की है और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ निवास करते हैं नजूल पर। तो ऐसे में बड़ा स्पष्ट था कि ठुकराल इसका लाभ लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा भी थी, एक सौगंध भी थी, लेकिन अब वो लगता है कि लाभ नहीं ले पाएंगे। अब बात करते हैं साथ में महंगाई की, जो आपने प्रश्न किया, बड़ा सटीक प्रश्न है आपका। देखिए, भाजपा का बहुत बड़ा कोर वोटर, मैंने फिर से जो बात अभी पहले कही उसी को रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि बसपा से आता है, और वो दलित भी है, हरिजन भी है, वो लोअर मिडिल क्लास से आता है, मतलब एक कमज़ोर तबके से आता है। लेकिन जब नजूल पर उसको हक नहीं मिलेगा,
उसको सिलेंडर भरवाने के पैसे पास में नहीं होंगे, पेट्रोल डीजल के लिए पैसे नहीं होंगे, सब्जियां खरीदने के पैसे नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि रुद्रपुर जो गढ़ समझा जाता था अब तक भाजपा का, उसमें भी दरार पड़ने का अंदेशा है। मैं हालांकि ये नहीं कह रहा कि एक वॉकओवर मिल रहा है भाजपा या किसी भाजपा के खिलाफ किसी अन्य पार्टी को, लेकिन ये सत्य है कि जिस तरह की लीड पहले देखने को मिली थी हमें भाजपा की, वो इस तरह की लीड आगामी विधानसभा चुनाव में सिर्फ रुद्रपुर ही नहीं, पूरे ऊधम सिंह नगर में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन हमें महंगाई का भी देखने को मिलेगा, नजूल का भी देखने को मिलेगा। अभी हिमाचल प्रदेश की हार हम लोगों के सामने है भाजपा की, जो बाई पोल्स में हुई थी 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर, जिसमें सीएम ने खुद आगे बढ़कर, भाजपा के सीएम ने ये कहा कि महंगाई बहुत बड़ा कारण थी जो हमें मार गई। तो ये कारण ऊधम सिंह नगर में भी चलेगा। प्लस नजूल नीति का राज्यपाल, जो कि स्वयं केंद्र द्वारा नियुक्त हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हैं, उनके द्वारा आपत्ति लगाना भी कहीं ना कहीं संशय की श्रेणी में खड़ा करता है कि जो नजूल नीति थी उसमें दम नहीं था। प्लस जो कोर्ट में केस चल रहा है नजूल नीति को लेकर, 1683 एकड़, जैसे पहले भी मैंने बताया सिर्फ रुद्रपुर में है, उसको लेकर जो केस चल रहा है उसमें सरकार पैरवी अपनी सही ढंग से नहीं कर पा रही है। और जो युवा सरकार, युवा नेता पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री की बातचीत चल रही है, वो भी लगता है कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित होगी। ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। बाकी हालांकि सब कुछ भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रश्न आपने महंगाई का पूछा बिल्कुल वाजिब है। महंगाई और नजूल ये दोनों मिलकर कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। अरोड़ा जी, कुल मिलाकर जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि नजूल और महंगाई की मार आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पड़ने की पूरी संभावना है। वहीं विधायक राजकुमार ठुकराल की दावेदारी भी एक तरीके से उनके वादे के अनुसार खारिज होती नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।